उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान शंकर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सुबह से ही जय भोलेनाथ और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर काशी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सभी महादेव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे हैं। कल रात से ही श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव का दूध, घी, शक्कर, दही, पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल से जो भी मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। जिस तरह माता की नवरात्रि होती है, उसी तरह भगवान शिव की नवरात्रि उज्जैन में मनाई जाती है, जिसे शिव नवरात्रि कहते हैं। महाकाल मंदिर में शिवरात्रि के पहले बाबा भोलेनाथ का रोज श्रृंगार होता है। महाशिवरात्रि के मौके पर झाबुआ के देवझरी धाम में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए तांता लगा रहता है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में संत सिंघाजी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आज के दिन शिवभक्त देवझरी धाम में नर्मदा कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से महज कुछ ही दूरी पर शक्कर नदी पर स्थित महादेव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के महापर्व पर सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 10,000 श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचने की संभावना है। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर दमोह के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर से आए भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन नर्मदा जल कांवड़ में लेकर भगवान जागेश्वर नाथ पर चढ़ाने से तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती। रायपुर में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। ननकी राम कंवर ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेज सौंपे। उन्होंने सीएम से कहा कि उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा की मांग की। ननकी राम ने अपनी ही बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कार्रवाई से बचती थी, आखिर निलंबित आईपीएस से क्या संबंध थे, ये समझ से परे। अंतागढ़ टेपकांड के मुख्य गवाह फिरोज सिद्दीकी मामले से जुड़े कुछ वीडियो भी जल्द एसआईटी को सौंपेंगे। फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि ऑडियो टेप में जिन लोगों की आवाज है, उसी में एक प्रभावशाली व्यक्ति का वीडियो भी उनके पास है, जिसमें मंतूराम पवार की टिकट वापस करने के बाद की चर्चा है। फिरोज सिद्दीकी ने दावा किया कि इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए मदद मिलेगी। साथ ही फिरोज सिद्दीकी ने दावा किया है कि उनके पास नागरिक आपूर्ति घोटाले से जुड़ी डायरी के वो पन्ने भी हैं जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई से हटा दिए थे। झीरम घाटी में नक्सली हमले में दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे को बिना परीक्षा पास के डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया, जिस पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। महेंद्र कर्मा के तीसरे बेटे आशीष कर्मा को सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बना दिया। बीजेपी ने कहा कि सालों तक पीएससी की तैयारी करने वाले बेरोजगारों को यह सरकार अंगूठा दिखा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस मामले पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। झीरम नक्सल हमले में दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाए जाने पर बस्तर से बीजेपी सांसद दिनेश कश्यप ने अन्य लोगों के साथ अन्याय बताया है। सरकार के इस फैसले को दिनेश कश्यप ने कांग्रेस का एडजस्टमेंट बताते हुए कहा कि महेंद्र कर्मा का बेटा चुनाव न लड़े, इसलिए उसे नौकरी दी गई। दिनेश कश्यप ने मांग की है कि झीरम के अन्य शहीद के बच्चों को भी नौकरी दी जाए। बस्तर के सांसद दिनेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है, हर जिले के हिंदू संगठनों की जानकारी मंगवाई जा रही है और पुलिस से उनके राजनीतिक कनेक्शन की भी जानकारी मांगी जा रही है। दिनेश कश्यप ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा आरएसएस को लेकर बौखलाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने गरवा यानी गाय की रक्षा को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसके बाद खबर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस गौ हत्या के लिए कड़े कानून ला सकती है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि गौहत्या के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी प्रदेश सरकार गौहत्या या गायों की मौत पर सख्त कानून लाने का प्रयास कर रही है।
खंडवा में सन सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का सीएम कमलनाथ ने लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, प्रियव्रत सिंह, सचिन यादव और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस यूनिट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहली यूनिट से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस तरह सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। लोकार्पण के साथ सीएम कमलनाथ ने मुंदी विधानसभा क्षेत्र में जय किसान ऋण माफी योजना के लाभार्थियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सरकारी कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी का मुंह बहुत चलता है, लेकिन उनकी आंख और कान नहीं चलते। मोदी जी ने किसानों का दुख नहीं देखा। सीएम कमलनाथ ने राजगढ़ के मोहनपुरा और कुंडलिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन करने के साथ पाइप प्रेशराइज्ड सिंचाई वितरण प्रणाली का शिलान्यास किया। इसी मंच से सीएम ने किसानों को कर्ज माफी योजना के सर्टिफिकेट भी बांटे। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान में सेना की एयर स्ट्राइक को लेकर सियासत तेज हो गई है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अब अजय सिंह ने स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सतना में एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में सेना ने जो बम गिराए वो आतंक के ठिकानों पर नहीं बल्कि जंगल में गिराए। उन्होंने इसमें मारे गए आतंकियों की संख्या पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अजय सिंह ने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये केंद्र सरकार की सत्ता हथियाने की एक साजिश है। इतना ही नहीं, अजय सिंह ने लोगों को आगाह करते हुए यह भी कहा कि वो बीजेपी को वोट न दें। दिग्विजय सिंह के एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें भाईजान कहते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान में घर खरीद लें या किराए पर ले, ये मेरी दिग्विजय भाई को सलाह है। इंदौर में सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर जमकर हमला किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसकी टांग मत खींचो। मोदी जी के कारण अभिनंदन देश वापस आ गए, लोग इसका श्रेय इमरान खान को दे रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि ये जो प्रो पाकिस्तानी मानसिकता देश के राजनेताओं में चल रही है, ये गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। दिग्विजय सिंह के बयान की खरगोन में बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान की निंदा की और पुतला जलाया। बड़वानी में बीजेपी नेताओं ने कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी हुआ। दतिया में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में दतिया विधायक और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश भर में फिर से मोदी सरकार के आते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि राहुल गांधी रोज सुबह सोकर उठते हैं और अपने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के विधायकों की गिनती करते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो गए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने एमपी सरकार की कर्ज माफी पर भी जमकर हमला बोला। भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने जैश पर कार्रवाई के संकेत दिए। मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मान सकता है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का नहीं करेगा विरोध, पाक मीडिया के हवाले से खबर। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के मारे जाने की खबर वायरल, अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं। मसूद अजहर के मारे जाने की खबर वायरल होने के बाद जैश का दावा जिंदा है मसूद अजहर। पाकिस्तानी मीडिया ने भी मसूद की मौत की खबर को नकारा। रिपोर्ट्स में किया गया था दावा हवाई हमले में मारा गया मसूद। बालाकोट हवाई हमले में तबाह हुए जैश कैंप के सैटेलाइट तस्वीरों से मिले सबूत। कैंप में मौजूद इमारतों की छतें गायब दिखी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इमरान खान से फोन पर बात की। सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। विंग कमांडर अभिनंदन की मेडिकल जांच में खुलासा, रीढ़ के निचले हिस्से और पसली में चोट लगी।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के एक की पहचान पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर हुई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 56 घंटे तक चला एनकाउंटर, मारे गए 2 आतंकी, 5 जवान भी शहीद। कल प्रधानमंत्री आवास पर हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अहम बैठक, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। पीएम मोदी का वायुसेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वालों को तंज, कहा विपक्ष के सवालों से दुश्मन के चेहरे खिल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम, सुरक्षा इंतजामों और तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। जम्मू कश्मीर 2 दिन के दौरे पर रहेगी चुनाव आयोग की टीम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए हालात की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे जामनगर, जोडिया गांव में गुजरात के पहले खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात में पीएम मोदी उमिया माता के मंदिर का करेंगे भूमि पूजन, पाटीदारों को भी संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में नए सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी, मेडिकल अस्पताल में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का खतरा, अगले 24 घंटे में कुपवाड़ा, बांदीपुरा और गांदरबल में एवलांच की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढका मंदिर, कई दुकानें ध्वस्त।